अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी और मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद हम इधर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा बस फ्राई करेंगे। देखिए, जब इस तरह से हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे प्याज़ों को भी बस हमने हल्का हल्का नरम ही करना है और इसके साथ ही हम इधर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं और थोड़ा सा मैंने इधर पुदीना ऐड किया है। पुदीने की जगह आप सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही हम इधर 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके बाद 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें वाइट सिरका ऐड करेंगे और दरमियान में हम चम्मच के साथ इन चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हम साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। देखिए, थोड़ी सी बस हल्दी कलर के लिए ऐड करेंगे और इसके बाद साथ ही हम इधर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इधर नमक ऐड किया है। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। बस प्याज़ों को हमने हल्का नरम होने तक ही पकाना है। तो प्याज अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने इधर 300 ग्राम लिया है और चिकन को मैंने पहले नमक और काली मिर्च ऐड करके बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे इस तरह से श्रेड किया और इसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। तो मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे और उन्हें मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। मैं वो ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ठंडा करके किसी बाउल में ऐड करेंगे। तो हमने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से एक बाउल में ऐड करेंगे। तो बाउल में ऐड करने के बाद अब हम ये थोड़ा सा इस तरह से मिक्सचर लेंगे और इस तरह से करके देखिए, पहले हाथ में ऐसे इसको हम दबा लेंगे ऐसे करके और इस तरह से पहले इसको गोल शेप देकर हम हल्का सा इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ऐसे। तो सेम इतने इतने हमने ये सारे तैयार कर लेने हैं इसी तरीके के साथ। इसके बाद हमने इधर ब्रेड क्रम्ब लिया है और इसके बाद हमने एक और बोल लिया है। इसमें हम एक अंडा ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह से अंडे को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से एक कटलेट लेंगे और पहले हम इसे अंडे में इस तरह से डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। देखें, इस तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे।
तो देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे और इसके बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इधर हम गरम ऑयल में इनको डालकर फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही इनकी एक साइड में डार्क ब्राउन कलर आएगा तो फिर हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखें इस तरह से एक साइड से इनमें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अब हम दूसरी साइड से इनको इसी कलर तक फ्राई करेंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन कटलेट्स तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और जिनके बच्चे चिकन शौक़ से नहीं खाते वो इनको इस तरह से बनाकर बच्चों को दें तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।